बताएं? अरे सीबीआई प्रकोष्ठ है भाई भाजपा का, लेकिन जिस दिशा में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये आने वाले समय में देश के लिए खतरा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ होकर के अगर कोई काम करेगा, ये इंस्टीट्यूशन सदैव रहेगी, लेकिन सत्ता में रहने वाले लोग हमेशा बदले जाएंगे, कोई परमानेंट नहीं। अगर इसी हिसाब से दुरुपयोग इस तरह की जांच एजेंसियों का, तो बुरा प्रभाव, और जो लोग न्याय के लिए देश में जनता, जो न्याय के लिए जो लोग लड़ते हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमने पूर्व में भी कहा, आज सर्वे करवा लो, आप लोग सर्वे करवा लीजिए। देश के जेलों में सबसे ज्यादा गरीब लोग जेल में बंद हैं, गरीब। और लालू जी गरीबों के नेता हैं। और कोई जेल नहीं जाएगा, सबको अक्यूटल हो जाएगा, सबको जो है छोड़ दिया जाएगा। अरे हमने तो महाराष्ट्र में, अब कोई बीजेपी का अगर कोई भाषण एड़ी के चोटी पे करता है, सीबीआई है, ई है, वो है, थोड़ा हमसे मिलवा दीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था भैया। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पवार साहब, जब बीजेपी गए डिप्टी सीएम बनाएगा, तो सीबीआई ने सारे केस वापस कर दिए। याद कीजिएगा वाकया, वापस कर दिए। जब सारा केस खत्म हो गया, तो पवार साहब वापस एनसीपी में आ गए, जो शरद जी के भतीजे हैं। जब वापस आए, तो दोबारा ईडी और सीबीआई के छापे और रेड पड़ने लग गए। यही है जांच एजेंसियां क्या? ये तो जीता जाता उदाहरण है, और हमको कैसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, इस पे हम नहीं कहना, लेकिन ऐसी संस्थानों का दुरुपयोग किया जाए। आई हैव नो इंटरेस्ट। बिहार की जनता और देश की जनता को रुचि इस मामले में नहीं है कि चारा घोटाले में नीतीश जी की प्रक्रिया क्या है। बिहार की जनता और देश की जनता का इंटरेस्ट इसमें है कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी, मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सृजन मामले में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप सब लोग। 2 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी, बताइए। 2 लाख करोड़ का इंटरेस्ट इसमें है। और नीतीश जी को बताना, हम देखिए बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं चोर दरवाजे के, तो हम इतना ही उनको कहेंगे कि चारा घोटाला में आप तो मत ही बोलिए। आप जहां बोलिएगा तो आपका क्या भूमिका है, अब हम जानना नहीं चाहते इतिहास में, कहां कहां क्या क्या भूमिका है, डिटेल मुद्दा से नहीं भटकाना चाहते। नीतीश जी सृजन पे आइए, 80 घोटाले पे आइए, इस पे क्यों नहीं बोलते? 2 लाख करोड़ रुपया सीएजी रिपोर्ट में आया, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है। चारा घोटाला कितना 1000 करोड़ का, ये 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया भाई? और चारा घोटाला में बताइए कि लालू जी ने ही आदेश दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था जांच का? तो जो दोषी है वो जांच करवाएगा, वो भी सीबीआई से। ये सब लोग जानते हैं। उस दौर में जनता दल का दौर था, और जनता दल में उस दौर में क्या क्या चल रहा था वो सबको पता है, कितने खेमे थे। फिर बीजेपी 1 साल बाद आ गई, फिर दुरुपयोग शुरू हो गया। तो ये बताने की हमको जरूरत नहीं। तेजस्वी जी, आपने बोला कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है उसको खत्म करके बीजेपी को खत्म करेंगे, और चीजें बोला एक बार फिर से। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जो हो रहा है बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की धरती में बिहार की जनता ने लालू जी को आशीर्वाद दिया, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं, बल्कि हम सरकार बनाने का मैंडेट भी मिला था जनादेश का, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग आए।
अब देख रहे हैं ना लोग भाई कि क्या लालू जी के साथ बार बार एक ही आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आने वाले समय में लालू जी के चाहने वाले लोग या बिहार का हित जो चाहते हैं, देश का हित जो चाहते हैं, वो सब जो है भाजपा, आरएसएस और नीतीश जी को, पार्टी को जो है विलुप्त करके ही, राजनीतिक रूप से खत्म करके ही सांस लेने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।